देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, 2021 जबकि सारा हिंदुस्तान की मीडिया, आप जैसे मीडिया के लोग ये बता रहे थे कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी का सफाया हो रहा है, लेकिन मगरबी बंगाल के अवाम ने दोनों हाथों से वोट देके पिछले इलेक्शन से भी ज़्यादा सीटों से तृणमूल कांग्रेस को सरकार में लाया। और कांग्रेस, ये जो काउंसिलर का इलेक्शन है, ये तो देखिए काउंसिलर जितना काम करता है, क्योंकि एक ब्रिज जो है गवर्नमेंट और आवाम के बीच, सबसे पहला सीढ़ी का काम काउंसिलर कोऑर्डिनेटर करते हैं और आवाम से डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कॉरपोरेशन इलेक्शन में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी मैं फ़िलहाल हूँ वार्ड नंबर 60 के कोऑर्डिनेटर कैसर जमील साहब के साथ। मैं उनसे बात करूंगा कि इनके वार्ड में किस तरह से काम किया जा रहा है। नहीं, ये तो मेरा ड्यूटी भाई कार्य करने का, क्योंकि आवाम का काम एक हमने लाइफ में हमने कांग्रेस भी किया है, बहुत सा पार्टी किया, लेकिन हम ये पार्टी को देंगे कि हम हमेशा 365 दिन आवाम के काम। ये द्वारा सरकार जो चल रहा है, इसमें जो स्कीम है, ये स्कीम हमारे ख्याल हिंदुस्तान के वर्ल्ड के अंदर इतना स्कीम कोई चीफ मिनिस्टर नहीं करती। ये पहला चीफ मिनिस्टर है जो इतना काम कर रही है। और औरतें, खासतौर पर ये प्रोग्राम सिर्फ औरतों के लिए है। देखिए, अब जहाँ जहाँ कतार पे कतार लोग खड़े हैं, औरतें खड़े हैं इसके बेनिफिट लेने के लिए। जैसे कि आज काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ देखी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी कैंप होगा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को बताएं कि कब कब आपके वार्ड में कैंप होगा और लोग थोड़ा सब्र के साथ काम करें, क्योंकि अफरा तफरी मच जा रही है, लोगों की परेशानी हो रही है। परेशानी ये है, देखिए हर आदमी चाहे कि हमको आज ही मिल जाए, लेकिन इसके बाद 7 तारीख को होगा, उसके बाद 15 तारीख को होगा। और जो खबर है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन खबर ये है कि 8, 2, 3 डेट मिलेगा हम लोग। घबराने का कोई बात नहीं। दीदी चाह रही है कि हमारा जो वार्ड में 100% आदमी है, 100% को हम देंगे, ये टारगेट है। इसी का नाम ममता बनर्जी है। और ये है 2024 का खेला। ये क्या खेला होगा आप देखिएगा। आवाम जिस तरह से बंगाल में टूट रहा है, पूरे हिंदुस्तान टूट पड़ेगा। क्या दिल्ली काम कर रही है आपका स्वास्थ्य साथी, औरतों के पॉकेट खर्चे के लिए 500 रुपया, और जो SC OBC है उसके लिए 1000 रुपये। जितने भी स्कीम है, स्कीम में सबसे लोकप्रिय स्कीम हो रहा है लक्की भंडारा स्कीम। तो इस स्कीम के तहत ये लक्की भंडार स्कीम औरतों के लिए खास तौर पर ये बनाई है। दीदी, आपके वार्ड में अब तक कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं लक्की भंडारा के लिए? लक्की भंडार के लिए हमने करीब 1200 इससे पहले ने इशू किया है। अच्छा। और उसका आज तमाम सब जमा भी हो गया है। और इंशाल्लाह आज हम लोग अब तक 1000 फॉर्म हम लोग इशू कर चुके हैं। और उम्मीद ये है कि ये आज का फॉर्म आज जमा हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दोनों लेना और रिसीव करना में बहुत फ़र्क हो जाएगा, काफ़ी देर हो जाएंगे, लोग को परेशानी होगा। इसलिए हमने कहा कि 7 तारीख को हम अपने जितने भी पार्टी ऑफिस है, हमारे जहाँ जहाँ ऑफिस है, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, वो लोग ये फॉर्म फिलअप करके, और तमाम जिस तरह से लोग हम लोग को इंस्ट्रक्शन देगा, जिस तरह से वो लोग हिदायत देंगे, उस तरह से हम लोग उसको फॉर्म फिलअप करके जमा देंगे। पब्लिक को इतना लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि नवंबर और दिसंबर में भी कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल के इलेक्शंस होंगे, तो अगर ममता बनर्जी फिर से आपको भरोसा दिलाती है और आपको फिर से काउंसलर के टिकट मिलता है, तो आप अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और कौन सा ऐसा काम है बाकी रह गया जिसे करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पानी की किल्लत बहुत था, वो बहुत दूर तक हमने उसको सॉल्व किया है, लेकिन अभी भी और भी है कुछ ड्रेन का प्रॉब्लम्स है। कि हमने ये वादा किया है कि देखिए, पहला जो है तो हम एक तो मैंने एमेचर टाइप के थे, हमको पता नहीं कि कहाँ क्या होता अभी, लेकिन हमको सब पता चल गया है कि कहाँ कहाँ काम हुआ है और कहाँ कहाँ काम बाकी है। और नेक्स्ट टाइम अगर इंशाल्लाह अगर दीदी हमको टिकट दी तो इंशाल्लाह दिखा देंगे काम कहाँ कैसा होता है। पूरा काम हमने कोशिश करेंगे कि जो भी सिविक्स का यानी कि कॉर्पोरेशन का जो काम होता है वो पूरा करने का। शुक्रिया कैसर साहब, बात करने। अभी मैं हूँ कोलकाता कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 60 में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे हज़ारों की तादाद में लोग भीड़ लगाए हुए हैं, जो द्वारे द्वारे सरकार जो मुहिम है ममता बनर्जी की, उससे फैजाब होने के लिए आए हुए हैं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे TMC के मानडी सेल के सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भीड़ देखी जा रही है क्या है। अकरम साहब, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ममता बनर्जी का जो ये स्कीम है द्वारे द्वारे सरकार, देखा जा रहा है कि बहुत लोकप्रिय हो रहा है और लोग इससे सरकार और पब्लिक के बीच में कनेक्टिविटी डाली है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ममता बनर्जी का दूसरा नाम ही काम है। जब पहली बार ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की वज़ीर आला बनी, तब से आवाम के लिए सोचती रही और आवाम के लिए काम करते रही। इसीलिए इस बार
जबकि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन फिर भी मगरिबी बंगाल के अवाम ने दोनों हाथों से ममता बनर्जी को वोट देके तीसरी बार वजीर आला बनाया, जो इस बात की गवाही है कि ममता बनर्जी आवाम के लिए कितना काम कर रही है। और ये जो स्कीम है, सारी स्कीम ममता बनर्जी सिर्फ हवा में नहीं दे रही है, इसके फैज़ लोगों को पहुंच रहा है और हर लोग, चाहे वो किसी तबके के लोग हों, उनको ममता बनर्जी का हर स्कीम का फायदा मिल रहा है। जैसे कि जितने भी स्कीम है, सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय स्कीम हुआ है लक्ष्मी भंडारा स्कीम हुआ है, और कुछ ही दिनों में 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो अब बताएं कि अभी भी तो फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो क्या जितने भी फॉर्म फिलअप होंगे उन सब लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा, या कुछ तृणमूल के जरिए कुछ एक लिमिट है कि इतने लोगों को ये स्कीम से फायदा होगा? देखिए, ये जो लक्ष्मी भंडार जो फॉर्म है, ये फॉर्म मगरिबी बंगाल के तमाम खवातीन के लिए है। ये देखिए 500 रुपये एक महज बहुत छोटा सा रकम है, लेकिन ये रकम आप यकीन मानिए ममता बनर्जी की मोहब्बत की निशानी है, जो ममता बनर्जी सारे मगरिबी बंगाल के खवातीन को दे रही हैं। और इस छोटे से रकम से आप यकीन मानिए बहुत सी छोटी छोटी ज़रूरतें मगरिबी बंगाल की खवातीन की पूरी होगी। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नवंबर दिसंबर में कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल के इलेक्शन हो सकते हैं, तो क्या ये जो मुहिम है ये डायरेक्ट इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को इलेक्शन के वक्त में पड़ सकता है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, 2021 जबकि सारा हिंदुस्तान की मीडिया, आप जैसे मीडिया के लोग ये बता रहे थे कि मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी का सफाया हो रहा है, लेकिन मगरिबी बंगाल के अवाम ने दोनों हाथों से वोट देके पिछले इलेक्शन से भी ज़्यादा सीटों से तृणमूल कांग्रेस को सरकार में लाया। और कांग्रेस, ये जो काउंसिलर का इलेक्शन है, ये तो देखिए काउंसिलर जितना काम करता है, क्योंकि एक ब्रिज जो है गवर्नमेंट और आवाम के बीच, सबसे पहला सीढ़ी का काम काउंसिलर कोऑर्डिनेटर करते हैं और आवाम से डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कॉरपोरेशन इलेक्शन में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से इस वार्ड के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और इसके बाद कौन कौन सा डेट है इस वार्ड में द्वारे सरकार कैंप का, उसके बारे में? इस वार्ड के तमाम लोगों को मैं एक ही मैसेज दूंगा कि देखिए, ये जो द्वारे द्वारे सरकार जो चल रहा है, आज सेकंड फेज है, इसके बाद भी 2 फेज होंगे, एक 7 तारीख को और एक 15 तारीख को। इसलिए जो है इतना जल्दबाजी ना करें, क्योंकि 60 नंबर वार्ड के अवाम ने ममता बनर्जी के कैंडिडेट को दोनों हाथों से वोट दिया है, तो 60 नंबर के अवाम को इंशाअल्लाह इस तमाम स्कीम का पूरा फायदा मिलेगा। शुक्रिया अपना वक्त देने का। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार काम करने